नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, समृद्ध और संपन्न होंगे। उसके साथ साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। खुश रहने वाले किसी भी काम को करने में अपने आप में सक्षम होते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो पति पत्नी होते हुए भी वो एक दूसरे से अलग है। प्रेमी प्रेमिका बहुत घनिष्ठ उनके अंदर एक दूसरे के लिए आकर्षण होते हुए भी वो अलग हो गए। दो मित्र हैं और उनके घनिष्ठता बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी वो किसी कारणवश एक दूसरे से अलग हो गए। तो इस टाइप का जहाँ भी रिलेशन हो दोस्तों, ये कितनी बार होता है कि कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं और उस ईर्ष्या के कारण उनके बीच में कुछ ऐसी क्रिया करा देते हैं या कुछ तंत्र मंत्र करा देते हैं कि वो दो लोग अलग हो जाते हैं। ऐसा भी किया गया होगा तो भी उसको काट के ये क्रिया उन दोनों को एक कर देगी। पर ये क्रिया सिर्फ उन्हीं को करनी है जिनका उद्देश्य सही है। अपने अहम को पोषने के लिए या गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये क्रिया बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं आपको निवेदन करूंगा, मेरी चैनल में जो भी पहली बार मुलाकात ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको या तो भोजपत्र ले लेना है, और अगर भोजपत्र नहीं आपको अवेलेबल हो रहा है तो आपको प्लेन कागज सफ़ेद, जो जेरोक्स के लिए यूज किया जाता है, कंप्यूटर के उपयोग में यूज किया जाता है, लाइन बिना का ऐसा एक सफ़ेद कागज ले लेना है और उस कागज का एक टुकड़ा काट लेना है 1 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा। ऐसा एक टुकड़ा आपको चौरस काटना है माप से। इसमें सबसे बड़ा टोटका या तंत्र इस कागज का ही है। इस कागज पे आपको कुछ लिखना है, पर कागज चौरस होना चाहिए, माप से काटना है, फुट पट्टी रख के आपको काटना है। बिल्कुल 19-20 कागज चलेगा नहीं। ये कर लेने के बाद आप जिसको भी चाहते हैं, या तो आपकी पत्नी है, या फिर आपका पति है, या फिर आपकी प्रेमिका है, या प्रेमी है, मित्र है, संबंधी है, कोई भी जिसको आप अपने नज़दीक लाना चाहते हैं, उसका नाम लिखना है। दोस्तों, नाम लिखना किससे है? आपको गोरोचन की स्याही बनानी है और कनेर की आपको कलम बनानी है। कनेर कोई भी कलर की हो, उसका कोई महत्व नहीं है, कलम कनेर की होनी चाहिए, चाहे वो पीली हो, लाल हो, गुलाबी हो, कोई भी कनेर होनी चाहिए। कनेर की लकड़ी ले आनी है, उसकी एक कलम बनानी है गोरोचन की स्याही से। आपको उस कागज पे सबसे पहले कॉलम के अंदर कागज पे भी आपको लाइन बना लेनी है उस स्याही से। लाइन बनाने के बाद आपको सबसे पहले 786 लिखना है। क्या लिखना है? 786। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति पे आप वशीकरण करना चाहते हैं, वो चाहे आपको रिलेशन में कोई भी हो। उसका नाम लिखने के बाद आपको फिर से एक बार 786 लिख देना है। कॉलम के अंदर ये आना चाहिए। अक्षर आपको उस साइज के लिखने हैं कि उसके बीच में इतना सब आ जाए। ये लिखने के बाद शुरू में 786 नाम और फिर से 786, दोनों तरफ 786 और बीच में उस पर्सन का नाम।
ये लिखने के बाद आपको काउंट कर लेना है उस व्यक्ति के नाम में कितने अक्षर हैं। 4 अक्षर हैं तो आपको उस कागज के 4 टुकड़े करने हैं, 5 अक्षर हैं तो आपको 5 टुकड़े करने हैं, 6 अक्षर हैं तो आपको 6 टुकड़े करने हैं। जितने नाम के अक्षर हों उतने उस कागज के आपको कैंची से टुकड़े काट लेने हैं या फिर ब्लेड से काट लें आप, और वो टुकड़े लेके आपको अलसी के तेल में डुबो देना है। अलसी के तेल में वो टुकड़े डालते समय आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है, मतलब आपको आंख बंद करके उस व्यक्ति की तरफ अपना ध्यान ले जाना है और अपने ध्यान में उस व्यक्ति का चेहरा देखना है आपको। ये क्रिया बहुत पावरफुल है दोस्तों, पर ये क्रिया आपके अंदर का जो ध्यान है उसकी भी कसौटी कर लेती है। आपका ध्यान पूरी तरह उस व्यक्ति पे लग जाना चाहिए उतनी देर में जितनी देर वो अलसी के तेल में टुकड़े पड़े हैं। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1.5 मिनट, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। आपका ध्यान जैसे ही उस व्यक्ति के यहाँ जाएगा तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति के दिमाग में हलचल शुरू हो जाएगी और वो आपके बारे में सोचने लग जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ से ध्यान हटा के और वो टुकड़े कागज के अलसी के तेल में से निकाल लेने हैं और उनको किसी भी थोड़ी सी कोई आग इस टाइप की आप अरेंज करें, किसी बर्तन में, छोटा मोटा कोई बर्तन ले लें जिसमें आग जलाएं और वो टुकड़े उसमें डाल दें। वो टुकड़े जब जल जाएं तो जो बर्तन के अंदर जो भी भस्म तैयार हुई है वो भस्म को आप एक कागज की पुड़िया बना के अपने पास रख लें। वो भस्म जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए दोस्तों, सारी की सारी भस्म आपको ले लेनी है। भले दूसरे कागज के साथ इसको जलाएं या फिर ऐसे ही कागज जल जाएगा। अगर दूसरा कागज भी आपको यूज करना पड़े तो चलेगा, पर कागज कोरा होना चाहिए दूसरा जो आप जलाओ। कोई भी प्रिंटेड या छपा हुआ लिखा हुआ कागज नहीं होना चाहिए। और उस भस्म को आप एक कागज में पुड़िया बना के अपने पास रख लें। जब आप उस व्यक्ति से मिलने जाएं उस टाइम वो पुड़िया आपको अपने साथ लेके जाना है और आप किसी नदी में या नाले में बहते पानी में आपको उस भस्म को प्रवाहित करना है पूरी श्रद्धा के साथ। ऐसा ना हो कि आपने पुड़िया ऐसे फेंक दी, ऐसा नहीं करना है। प्रवाहित कैसे करते हैं? पूरी श्रद्धा के साथ कि हमारे बीच में या तो किसी ने कुछ किया है या अपने आप हमारे बीच में ये दरार आई है, इसको आप खत्म कर दें और हम दोनों को एक होने का आशीर्वाद दें। दोस्तों, अगर कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका भी आपके ऊपर किया गया होगा वो तंत्र मंत्र भी हट जाएगा और आप जैसे ही उस व्यक्ति से मिलेंगे वो व्यक्ति आपका हो जाएगा, या वो स्त्री है तो वो आपकी हो जाएगी। अगर वो बहुत दूर बैठा है, कहीं विदेश में बैठा है, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो दोस्तों आप फ़ोन पे उससे बात कर सकते हैं। पर फोन लगाने से पहले आपको इस भस्म को किसी भी बहते पानी में प्रवाहित करना है, उसके बाद आपको फ़ोन लगाना है। और आपका फ़ोन लगाने के बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा
कि आपकी इस क्रिया का उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। वो व्यक्ति 100% आपके आकर्षण में आ जाएगा, वो आपके वशीभूत हो जाएगा, वो आपसे दूर नहीं रह सकता, वो आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, ये करने में या समझने में आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार।